लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। मासूम से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में ढेर। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था आरोपी ने, और अब मासूम से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ ढेर हो गया है। पुलिस की 5 टीमों ने खंगाले 300 सीसीटीवी फुटेज। आरोपी पर था 1 लाख रुपए का इनाम। पुलिस बदमाश के साथ हुई मुठभेड़ में 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। बता दें आपको कि बीते 5 जून को राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए अब कार्रवाई की गई है। बता दें आपको कि गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था बच्चे को, और इसके साथ ही डीसीपी मध्य द्वारा आरोपी की तलाश के लिए 5 टीम गठित की गई। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को ढूंढ निकाला, और जब रोकने का प्रयास किया गया तो आरोपी ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी दीपक वर्मा को गोली लगी, जिसको डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया है। आज रात डीसीपी मध्य क्राइम टीम और थाना आलमबाग पुलिस द्वारा आरोपी के साथ हुई मुठभेड़, मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले दीपक वर्मा की पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ में गोली लगी। आरोपी को भेजा गया हॉस्पिटल, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था। देखिए, 5 तारीख की सुबह 10 बजे थाना आलमबाग पर बड़ी लोमहर्षक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। चंदन नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे जो दंपत्ति रह रहे थे, उनकी 2.5 साल की बेटी के साथ में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको अगवा करके फिर उसका रेप करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल हमने 5 टीमें बनाई और वहाँ मेट्रो स्टेशन पे लगे हुए कैमरा से समझ में आया कि रात 5 तारीख की रात्रि में 3 साढ़े 3 बजे एक युवक एक सफ़ेद रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी पर आता है और बाप के साथ लेटी हुई बेटी को उठा कर ले जाता है। जैसे ही स्कूटी की पहचान हुई तो फिर आगे हम लोगों ने उसका स्कूटी का नंबर देखा और उससे रजिस्ट्रेशन से जानकारी करी। उसके आधार पे और मुखबिर तंत्र की जानकारी के आधार पे अभियुक्त की पहचान दीपक वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा के रूप में हुई। इसके संबंध में चूँकि घटना ऐसी लोमहर्षक थी कि इसकी गिरफ्तारी तत्काल होना आवश्यक था। तत्काल कमिश्नर लखनऊ सर को इस अपराधी के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम करने के लिए पत्र भेजा गया और उसके बाद हमारी टीम और मुखबिरों के माध्यम से इसकी जानकारी की जाने लगी। 24 घंटे के भीतर यहाँ गन्ना संस्थान के पास वीआईपी रोड के पास में इस अपराधी के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। देखिए, 5 ये बड़ी खबर लखनऊ से। मासूम से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में ढेर हो गया है। पुलिस की 5 टीमों ने खंगाले 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज। आरोपी पर था 1 लाख रुपए का इनाम। पुलिस बदमाश के साथ हुई मुठभेड़ में 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। बता दें आपको कि बीते 5 जून को राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसको गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसका इलाज अभी भी जारी है। डीसीपी मध्य द्वारा आरोपी की तलाश के लिए 5 टीम गठित की गई। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को ढूंढ निकाला, और जब रोकने का प्रयास किया तो आरोपी ने पुलिस पर ही फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी दीपक वर्मा को गोली लगी, जिसको डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। आज रात बता दें आपको कि डीसीपी मध्य की क्राइम टीम और थाना आलमबाग पुलिस द्वारा आरोपी के साथ हुई मुठभेड़, मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले दीपक वर्मा की पुलिस टीम के साथ मुठभेड़, जिसमें उसको गोली लगी। आरोपी को भेजा गया जेल, जहां डॉक्टर द्वारा आरोपी दीपक वर्मा को मृत घोषित किया गया। मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। आज कैंट आलमबाग बॉर्डर के पास देवी खेड़ा रोड पर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी दीपक वर्मा मारा गया। इस वक्त की बड़ी खबर, त्वरित कार्रवाई। हालांकि बता दें आपको कि पुलिस पर भी, प्रशासन पर भी कई सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जब ये केस सामने आया तो विवाद इस बात का था कि किसके थाने में ये रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अपने आप में ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि राजधानी में इस तरीके के वारदात को अंजाम दे देना अपने आप में ही सवाल उठाता है प्रशासन पर। जी, जिस तरह से
यशस्वी जी, कल रात जब ये घटना हुई, आप जब माता पिता अपनी बच्ची के साथ रेलवे मेट्रो स्टेशन के नीचे सो रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि ये लखनऊ जैसे शहर में इस बेटियां सुरक्षित है। उसके बाद जिस तरह से इस दीपक वर्मा नाम के मानसिक रोगी कह सकते हैं, जिस तरह से उसने ऐसे 2.5 साल की बच्ची के साथ इसने जघन्य अपराध किया, जिस तरह से उसने कृत्य किए, कहीं ना कहीं बेहद ही निंदनीय थे। और उसके बाद जब पुलिस ने टीम गठित की, जब 5 टीमें गठित की गई, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अपराधी को 24 घंटे के अंदर मार गिराएंगे, और ये पुलिस ने कर भी दिखाया, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अपराधी को मार गिराना कहीं ना कहीं बड़ी सराहनीय काम है यूपी पुलिस का। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का हमेशा ये बना रहता है कि इस समय लॉ एंड ऑर्डर काफी मजबूत स्थिति में है, उसके बाद ऐसे अपराध राजधानी में होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यशस्वी की लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। लेकिन कल जिस तरह से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस आरोपी को मार गिराया, कहीं ना कहीं ये पुलिस के द्वारा बहुत ही बेहद सराहनीय काम है। ये लड़का जो दीपक वर्मा नाम का लड़का है, ये स्टेशन पे पानी बेचने का काम करता था, तो कहीं ना कहीं, और ये जब रात को अपने घर जा रहा था तो इसने उस लड़की की तरफ गंदी नजर पड़ी, और वो उसके बाद इसने ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। सृष्टि अभिषेक, क्योंकि लगातार ये भी बात हो रही है कि सवाल उठाए जा रहे थे कि प्रशासन कितना, क्योंकि अभी जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त नजर आता है। 24 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा गया और उसको मार भी गिराया गया, लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल ये भी उठता है कि एक बच्ची जिसकी हालत बहुत खराब थी, रिपोर्ट लिखवाने के लिए भी 2 पुलिस स्टेशनों में विवाद हुआ कि, तो क्या उस पर भी सवाल नहीं उठना चाहिए प्रशासन पर? नहीं, जिस तरह से कल बॉर्डर को लेकर 2 पुलिस स्टेशन के बीच में ये मामला चला कि ये आपके इलाके का मामला या हमारे इलाके का मामला, कहीं ना कहीं इस तरह के मामले को लेकर इलाका नहीं देखना चाहिए। जब अपराध ऐसी स्थिति में हो तो आप तुरंत उस पर फौरन एक्शन लीजिए और FIR दर्ज करके जाहिर सी बात आरोपी को पकड़ने का काम करिए। लेकिन जिस तरह से उसके बाद यूपी पुलिस एक्टिव हुई, कहीं ना कहीं ये काफी सराहनीय है। जिस तरह से यूपी पुलिस 24 घंटे के अंदर एक्टिव हो गई, तो कहीं ना कहीं अब देखिए जिस तरह से इलाकों को लेकर लड़ाई हुई थी, तो ये तो इलाकों को लेकर लड़ाई, अब इस तरह के अपराध में क्या उन पुलिस वालों पर भी गाज गिरनी चाहिए? जी, जिस तरह से अगर इलाकों को लेकर लड़ाई हुई है तो उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप इतना बड़ा अपराध राजधानी लखनऊ में होता है, उसके बाद आप इलाकों के लेकर 2 पुलिस स्टेशन लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं बेहद ही शर्मनाक बात है ये। जी, कहा जा रहा है कि 5 टीमों को गठित किया गया था और इस पूरे मामले पे, और 300 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया। तो इस तरीके के एक्शन से कितना अपराधियों में भी खौफ बनता है? ये जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस अपराधी को मार गिराया, कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर डर जरूर दिख रहा है कि जिस तरह से लोगों में डर दिख रहा है कि अब अपराध करने से लोग 24 घंटे या 10 घंटे के अंदर ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से शहर में चारों तरफ CCTV कैमरा है और पुलिस चौके चौके पे चौकन्नी रहती है, तो कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर जरूर डर दिख रहा होगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर अपराधी का पकड़कर और उसको मुठभेड़ में ढेर किया। बच्चे की हालत पे अभी किस तरीके के कुछ अपडेट आ पाए हैं? जी, अभी अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज जारी है, और काफी जो इलाज है वो काफी अभी लंबे प्रक्रिया में चल रहा है। तो अभी डॉक्टरों का कुछ अस्पताल की तरफ से बयान नहीं आया, तो जब अस्पताल की तरफ से डॉक्टरों का बयान आएगा तो कहीं ना कहीं हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। शख्स को भी, इस आरोपी दीपक वर्मा को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जी, जिस तरह से इनकाउंटर में जब उसके गोलियां लगी तो कहीं ना कहीं वो घायल हो गया। उसके बाद उसको अस्पताल ले जाते वक्त जब अस्पताल पहुंचा तो वहां पे डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद शव को लेकर अब आगे की प्रक्रिया पुलिस अपने अंडर में करवा रही है। जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट होंगे, जो भी होंगे, उस प्रक्रिया को लेकर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन इस वारदात के साथ साथ ही पुलिस एक्टिव दिखी और 24 घंटे के भीतर ही 300 से ज्यादा CCTV कैमरास फुटेज को खंगाला गया और आरोपी को न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि मुठभेड़ में
मार भी गिराया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बीते 5 जून को राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी, जिसको गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। अभी भी बच्ची का इलाज जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डीसीपी मध्य द्वारा आरोपी की तलाश के लिए 5 टीम गठित की गई तुरंत, और 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपियों को ढूंढ निकाला।